हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम आपको कक्षा रसायन विज्ञान में चैप्टर 5 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, जिसमें कि हम आपको आईयूपीएसी नेमिंग बताएंगे। आईयूपीएसी नेमिंग आपके पेपर में वैसे तो कहें तो 2 नंबर की आती है, लेकिन अगर नंबर ये 5 नंबर की भी आ सकती है। तो हम आपको इसमें आईयूपीएसी नेमिंग बताएंगे। साथ में एक छोटा सा टॉपिक है उपसे संयोजी संख्या, जो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। वो संख्या कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे। और ये वाला टॉपिक है उपसे संयोजी संख्या वाला, ये आपके पेपर में 2 नंबर में आ सकता है, तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिखा है, पहला टॉपिक हमने लिखा है उपसे संयोजी संख्या। इसमें देखेंगे उपसे संयोजी संख्या क्या है, कैसे होती है और कैसे निकाली जाती है। ये टॉपिक हम चैप्टर 5 के अंदर पढ़ रहे हैं। इसमें ही हम क्या पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग और पढ़ेंगे। तो चलते हैं अब इसकी डेफिनेशन पर, इसकी थ्योरी क्या है। तो उपसे संयोजक संख्या क्या है, कहते किसे हैं। इसकी थ्योरी में लिखा है, केंद्रीय धातु या धातु आयन से जो बीच में होती है सीएमए, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु आयन से क्या होता है, उपसे संयोजक बंध द्वारा, जो साझेदारी द्वारा बंध बनता है, उसके द्वारा सीधे ही जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंड की संख्या को हम क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु आयन की उपसे संयोजक संख्या कहते हैं। अगर ये आपके पेपर में आ जाए तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ये सब तो बाद की चीज है, इसे चाहो लिख सकते हो वरना मत लिखना है। यहाँ पर लिखा है यह 2 से 10 के बीच में होती है, मतलब यह 2 से कम नहीं होगी और 10 से अधिक नहीं होगी, उसके बीच में होती है। अधिकांश धातु की संख्या को केंद्रीय धातु आयन के लिए यह 4 और 6 होती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिखने हैं, ये वाला और एक ये वाला। ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन को दर्शाने के लिए है। यहाँ पर लिखना है K4 FeCN का होल 6 में Fe पर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, क्योंकि Fe ने अपने जो इलेक्ट्रॉन है 2 किसी को दान कर दिए हैं, इसलिए उस पर क्या आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी 6। ऐसे ही इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी 4। इसने क्या किया, Zn ने, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दिए हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, यहाँ पर होगी 4। तो अब चलते हैं आगे, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही समझने हैं। अब देखते हैं आईयूपीएसी नेमिंग क्या है और कैसे की जाती है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग करते समय उपसे संयोजक संख्याओं की नंबर निकालना सिखाऊंगी, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, पहले हमने आईयूपीएसी नेमिंग। अब आप यहाँ पर समझो, यहाँ पर हमने आपको पहले समझा दिया था। यहाँ पर इसे को हम क्या कहेंगे, सिंपल आयन। जो K4 होता है शुरू में होता है, उसे हम बोलते हैं सिंपल आयन। और जो ये वाला होता है ब्रैकेट में बंद, इसको बोलते हैं हम लिगेंड। ये मैंने आपको लिगेंड वाले टॉपिक में भी बता दिया है। और ये होता है, इसको कहते हैं संख्या, जो उपसे संयोजक होती है वो। और ये जो बीच में होता है, जैसे कि यहाँ पर Fe है, तो इसको हम बोलेंगे CMA, मतलब सेंट्रल मेटल एटम। अब आपको ये समझ में आ गया, मतलब ये क्या क्या है। अब यहाँ पर समझते हैं इसकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें नंबरिंग कर लेते हैं, मतलब इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। ये लिखना है हमें सबसे पहले नंबर पर, मतलब सबसे पहले K4 का ही नाम लिखना है। फिर दूसरे नंबर पर हमें लिखना है लीगेंड का, किसका, लीगेंड का। और तीसरे नंबर पर लिखना है Fe का, जो बीच में होता है CMA, उसका। और बाकी जो चौथे नंबर पर लिखना है, जो साइड में चलता है, जैसे कि कभी आ जाता है, जैसे CN का होल 6, यहाँ पर आया Cl2 SO4, ये आ जाता है, उसका लिखना है। तो अब चलते हैं इसकी आईयूपीएसी नेमिंग पर कैसे होगी। यहाँ पर पहले क्या लिखना है, K4 सिंपल आयन, इसकी काउंटिंग भी नंबर 1 है, तो यहाँ पर लिखना है पोटेशियम। और हाँ, अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो आईयूपीएसी नेमिंग, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें स्मॉल लेटर में लिखना है, मतलब कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। इसमें लिखना है आपको पोटेशियम। पोटेशियम यहाँ पर 6 है। अब यहाँ पर आप समझो, जैसे कि एक होगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो बोलेंगे मोनो। 2 होंगी, 3 2 होंगी, तो उसको बोलेंगे
डाई और 3 होंगी ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा और 6 को हेक्सा बोलते हैं। तो यहाँ पर कितनी है 6, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। CN है तो इसको बोलेंगे साइनो, CYANO साइनो। ये मैंने आपको जो लिगेंड वाले टॉपिक बताया उसमें सारे बता दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उसे देखना, फिर आपके ये समझ में आएंगे। यहाँ पर लिखना है पोटेशियम हेक्सासाइनो, यहाँ तक हो गया। अब तीसरा नंबर क्या है हमारा Fe, इसको बोलेंगे आयरन, आयरन। अब निकालते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर K4 कितने हैं, K4 हैं तो इस पर कितने पॉजिटिव होंगे 4 पॉजिटिव। यहाँ पर CN 6 है तो इस पर क्या नेगेटिव होंगे 6 नेगेटिव। जब हम इससे इसको पूरा करते हैं तभी तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब एक फॉर्मूला बनता है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव होता है और यहाँ पर होता है क्लोरीन, ये इससे क्या ले लेता है, अब ये ना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है इससे और ये इसे दे देता है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है HCl, जिसको हम लिखते नहीं है। यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम माइनस नहीं लिखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब छुपे हुए रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है, इसको पूरे करके तभी तो बनेगा। यहाँ पर कितने कम है 2 कम है, 4 5 और 6 2 कम है और यहाँ पर 6 है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी 2 निकल कर, कितनी 2। और आपको ऐसे ही करने हैं सारे जो IUPAC नेमिंग में, वो आपको ऐसे ही करनी है। अब हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखकर बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पर आपको लिखना है पोटेशियम, नंबर 1 पर आएगा पोटेशियम, फिर लिखना है आपको हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। फिर CN को हम क्या बोलते हैं साइनो, CN निगेटिव होता है तो इसलिए हम बोलेंगे इसको, वैसे ये साइनाइड होता है लेकिन निगेटिव लिगेंड में हमने बताया था सब पे ओ लगा देंगे, मतलब सफिक्स में लास्ट में हमें ओ लगाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन, आयरन। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई थी 2 निकल कर। ये हो गए हमारे IUPAC नेमिंग। आप ऐसे ही करना, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर अगर आप ऐसे ही पेपर में करके आओगे तो आपके नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। तो अब चलते हैं यहाँ पर IUPAC नेमिंग पर, मतलब हमने कैसे की है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया K3 आया है तो हमें यहाँ पर लिखना है, पहले नंबर पर ये लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम 6, तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा। और H2O को हमने क्या बताया था लिगेंड वाले में बताया था एक्वा, पोटेशियम हेक्सा एक्वा। Fe तो आयरन, इसकी आयरन और लास्ट में क्या है SO4, ये आएगा चौथे नंबर पर, जिसे हम बोलेंगे सल्फेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या देख लेते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6, इसमें कितने कम है 3 कम है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा निकल कर 3। अब आगे चलते हैं, दूसरा नंबर है FeH2O का होल 6, फिर है Cl3। यहाँ पर हमें लिखना है, जब यहाँ पर कोई सिंपल आयन नहीं दिया होता है तो हमें यहाँ से ही स्टार्ट करना है, तो हमें लिखना है हेक्सा, फिर लिखना है H2O का क्या है एक्वा, Fe को हम क्या लिखेंगे आयरन, फिर ये 3 है ना 3 Cl3, तो इसको बोलेंगे ट्राइक्लोराइड। और आप यहाँ पर एक बात याद रखना, जैसे कि हमने यहाँ पर ये लिखा है नोट में Cl, मतलब ये लिगेंड के रूप में है और ये साइड में, अगर ये अंदर है लिगेंड के रूप में तो हमें लिखना है यहाँ पर क्लोराइडो, मतलब क्लोराइड नहीं लिखकर क्लोराइडो लिखना है। और अगर ये बाहर है आयन के रूप में है तो इसको हम लिखेंगे क्लोराइड, ये आप याद रखना। ऐसे हमने ये बाहर है तो इसलिए हमने इसको लिखा है ट्राइक्लोराइड। और यहाँ पर हिंदी है, यहाँ पर इंग्लिश है, तो आप ऐसे मत करना, ये धोखे से हो गया है मुझसे, आप यहाँ पर हिंदी में ही लिखना। फिर अब चलते हैं तीसरे पर, तीसरा क्या है, यहाँ पर लिखा है K3COCl, Cl का क्या है ये होल 6 है, फिर लास्ट में क्या है Cl है, तो Cl है तो हम यहाँ पर लिखेंगे K3 है तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम हेक्सा, Cl है तो क्या बोला था मैंने क्लोराइडो, CO को हम लिखेंगे कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 3 पॉजिटिव यहाँ पर है, 6 माइनस यहाँ पर है। जब इसे बराबर करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएगा 3। अब चलते हैं आगे,
इसके आगे क्या लिखा है। वैसे ये ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप समझोगे तो ये आपके समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आगे इसका दूसरा रूप है FeCN का हॉल। यहाँ पर कितनी है 4-, ये क्या है, इस पर चार्ज लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेक्सासाइनो, फिर लिखना है आयरन, हेक्सासाइनो आयरन, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर 6 हैं और 4 ये हैं, मतलब कितने कम है, इसे पूरे करने में 2 कम है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएगा 2। अब चलते हैं अगले पर। अगला है 5 में लिखा है HgI का होल 4। यहाँ पर क्या है 2- है, तो यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर कितना आएगा 2, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा निकल कर। तो यहाँ पर आपको लिखना है 4 है तो 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा। तो यहाँ पर लिखे हम टेट्रा आयोडाइडो, मतलब यहाँ पर मैंने आपको निगेटिव लिगेंड में बताया था, सबके आगे वो लगाते हैं, Cl है तो क्लोराइडो, I है तो आयोडाइडो, Br है तो ब्रोमाइडो, हमें ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है टेट्रा आयोडाइडो, Hg है और इसके आगे सिंपल आयन नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूरा ही लिखेंगे, मतलब मर्करेट नहीं लगाएंगे, मतलब 8 नहीं लगाते हैं, पूरा लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है मरकरी, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएगी 2। अब चलते हैं आगे, ये वाला लिखा है CrH2O का होल 6 Cl3। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पर भी सिंपल आयन है नहीं है, तो यहाँ पर भी हमको क्रोमियम ही लिखना है, क्रोमेट नहीं लिखना है, क्रोमियम लिखना है, आप ये बात याद रखना। तो यहाँ पर लिखा है 6 कार्बन है, तो यहाँ पर 6 संख्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा, फिर H2O को क्या बोलते हैं एक्वा, 3 Cl3 है, तो यहाँ पर बोलेंगे क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड, फिर Cr है, यहाँ पर बोलेंगे हम क्रोमियम। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता रही हूँ। यहाँ पर लिखना है आपको हेक्सा एक्वा, यहाँ पर लिखना है हेक्सा एक्वा। यहाँ पर नंबर 1 पर ये आ गया, नंबर 2 पर ये आ गया, तीसरे नंबर पर ये आता है, नंबर 1 पर ये आता है। तो तीसरा नंबर यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर लिखना है क्रोमियम, क्रोमियम। अगर यहाँ पर सिंपल आयन होता तो हम यहाँ पर लिखते क्रोमेट, लिखते क्या क्रोमेट। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्रोमियम, फिर अब आएगा लास्ट में जो कि चौथे नंबर पर आता है ये वाला क्रोमियम। पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं 3, फिर ये है Cl, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्राई क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड, ये हमें लिखना है। ये हो गया हमारा IUPAC नेम, इसको बोलेंगे हेक्सा एक्वा क्रोमियम। थर्ड इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, फिर लिखेंगे ट्राई क्लोराइड, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये आपके समझ में आ गया होगा, और तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, जिसमें कि हमने आपको IUPAC नेमिंग के बारे में बताया है और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया। IUPAC नेमिंग आपके पेपर में आना कंपलसरी है, मतलब या फिर आपके पेपर में 2 नंबर में आएगी, अगर 2 में नहीं आई तो ये आपके पेपर में 5 नंबर में भी आ सकती है और आपके 5 नंबर क्लियर करवा सकती है। तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।